डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इससे पहले हम के मैप कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें भी कौन सा आपका हाफ एडर, और हाफ एडर के बाद आप फुल एडर पढ़ोगे, सबट्रैक्टर पढ़ोगे, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एडर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है आपके 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 और 1 + 1 बराबर आता है आपका 1 0, जिसमें 1 क्या रहता है आपका कैरी और 0 क्या रहता है आपका सम। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो लिखिए, इसमें लिखिए उपरोक्त यानी कि एबव ऑपरेशन, उपरोक्त ऑपरेशन एक लॉजिक सर्किट के द्वारा परफॉर्म होता है तो तब ये है हाफ एडर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाफ एडर कहलाता है। क्या कहलाता? हाफ एडर। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसे एडिशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो, यानी कि जितनी भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके लिए आप यूज करने वाले हो लॉजिक सर्किट। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरा पॉइंट, इसमें कितने इनपुट है आपके? 2 इनपुट। कितने इनपुट है? 2 इनपुट। और 2 इनपुट होने के बाद ये आपका क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 इनपुट होने के बाद देखो, एक तो सम प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कैरी आउटपुट पर, है ना। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिखिए, इसमें 2 बाइनरी इनपुट होते हैं जो है ना, 2 बाइनरी इनपुट होते हैं जो आउटपुट पर दो डिजिट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक कैरी तथा दूसरा सम होता है। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि 2 इनपुट आप प्रोड्यूस करोगे, 2 इनपुट है और 2 ही आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। एक तो कैरी रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका? सम। ठीक है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल देखने वाले हैं। ट्रुथ टेबल, अगला हेडिंग लिखिए, देखिए यहां लिखिए ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर, है ना। तो हाफ एडर के लिए कितने इनपुट है आपके? 2 इनपुट। तो देखिए 2 इनपुट बनाइए। इनपुट कितने रहेंगे आपके? 2। कौन कौन से? आपके ए और बी। और आउटपुट कितना रहेगा आपका? आउटपुट भी कितना रहेगा आपका? 2। कितना? 2। एक तो सम, दूसरा कैरी, है ना। तो यहां लिखिए सम और दूसरा क्या लिखिए? कैरी। बात क्लियर है? ठीक है। चलिए, बात यहां तक क्लियर हुई आपकी। तो जो आपके 2 इनपुट है, कंडीशन कितनी मिलेंगे? 0 0 0 1 1 1 और नहीं 1 0 और 1 1। तो अगर 0 0 रखते हैं तो सम कितना मिलता है आपको? 0। ठीक है। ठीक है। दूसरा, अगर 0 + 1 होता है तो सम कितना मिलता है आपको? 1। ठीक है। उसमें कैरी कितनी मिल रही है? 0। इसमें भी कैरी कितनी मिल रही है? 0। ठीक है। बात क्लियर। अब देखिए यहां से 1 0 करोगे तो सम कितना मिलेगा? 1। और कैरी कितनी मिलेगी? 0। 1 1 करोगे तो सम कितना मिलेगा? 0। और कैरी कितनी मिलेगी? 1। कितनी मिलेगी? 1। तो जो आपका सम है वो क्या बना रहा है आपका? एक्सओर गेट। तो नोट करके लिख लेना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है आपका। सम क्या रहेगा आपका? एक्सओर गेट, यानी कि ए एक्सओर बी। हाफ एडर का सम क्या रहेगा?
ए एक्स और बी, है ना। और जो आपका कैरी रहेगी, कैरी, तो वो क्या रहेगा आपका, ये वाला आउटपुट कहाँ मिलता है आपको, एंड गेट में। किस में, एंड गेट में। तो जो कैरी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो आप सर्किट इंप्लीमेंटेशन कर लोगे, क्या कर लोगे, इसी से आप तो क्या बना लोगे इसका, सर्किट इंप्लीमेंटेशन। तो सर्किट के लिए देखना, यहाँ से इसे उठाकर आप क्या करना, यहाँ नीचे लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, सम ए एक्स और बी, और जो कैरी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, ए डॉट बी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, जो हाफ हेडर होता है उसका सम क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेंगे आपका एंड गेट और एंड और नोट या फिर एक्सोर। तो क्या मिलता है आपका एक्सोर, है ना। फिर अगर कैरी होती है तो क्या मिलती है, और नोट। तो जो एंड होगा उस पर क्या कर दोगे आप, टिक कर दोगे, क्या होगा आपका एंड, ठीक है। अब इसके बाद इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं। चलिए, हाफ एडर का सर्किट इंप्लीमेंटेशन और हाफ एडर, हाफ एडर। चलिए, तो अब जब हाफ एडर बनाओगे तो आपके पास कितने इनपुट हैं, आपके पास दो, कौन कौन से, ए और जो बी, है ना। अगर ए और बी है तो अगर एक्सओर गेट लगा दोगे, कौन सा, एक्सओर गेट, तो ये आपका बी और ये ए, है ना, ए। तो एक्सओर गेट क्या रहता है आपका, ये और हो जाएगा, और यहाँ से अगर ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सओर, और ये क्या है आपका बी। तो आउटपुट कितना मिलेगा, बाई बराबर कितना मिलेगा, ए एक्सओर बी। क्लियर। देखिए, अब दूसरा मुझे कैरी का भी चाहिए, तो कैरी के लिए क्या करोगे आप, एंड गेट लगाओगे, है ना। तो इसके लिए यहाँ से बी और यहाँ से ए, तो ये क्या होगा बी और ये क्या होगा आपका ए। तो जो कैरी मिलेगी वो कितनी होगी आपकी, ए डॉट बी। ये क्या होगा आपका सम, और ये क्या होगा आपका कैरी। ये सर्किट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। इतना समझ में आया है। तो ये किसका है, हाफ एडर का, किसका, हाफ एडर। इसके बाद हम फुल एडर का पढ़ेंगे। फुल एडर में क्या रहेगा, तो हाफ एडर में क्या है, अगर ये किसके लिए यूज हो रहा है, जब आपकी केवल 2 डिजिट हो, जब 2 डिजिट का आपको कैलकुलेशन करनी हो तभी यूज कर पाएंगे। अगर 3 हो जाएंगी, 3 आ जाएंगे, तो अब ये आपका वैलिड नहीं रहेगा, तब इसके लिए आप फुल एडर पढ़ोगे, ठीक है। जब आपके 2 से ज़्यादा इनपुट हो जाए तो उसके लिए आगे की कंडीशन है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।